रोज रात्रि को जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, बिस्तर पर लेट गए, तुरंत नींद नहीं आई, तब क्या करते हैं? जो भी करते हो, लेकिन अब मैं कुछ कहने वाला हूं। अब क्या करना चाहिए? वहां पर शरीर से कोई काम तो करना नहीं है। आप बिस्तर पर लेटे हो तो पुस्तक भी नहीं पढ़ना है। मोबाइल देखने का काम भी पहले बंद कर दिए हैं। टीवी भी बंद है, लोगों से बातचीत भी बंद है। केवल आप अकेले आंखें बंद किए हैं और कुछ प्रतीक्षा में है कि नींद आ जाए। ये बीच में जो समय है, उस समय क्या करना चाहिए? अर्थात हम उस समय मन में क्या सोचते हुए नींद में जाएं? तो पहली बात कि दिन भर जो कुछ भी आपसे अच्छा हुआ, इसे कहते हैं सिंहावलोकन। जंगल में सिंह चलता है तो कहते हैं कि वह रुक रुक कर पीछे लौटकर देखता है। हिंसक जानवर है, और जब हिंसा जहाँ जिसके जीवन में है, वह भय से भीत रहता है, भयभीत रहता है, तो वो लौट लौट के देखता है। ये एक कहावत बन गया है कि सिंहावलोकन करना, पीछे लौटकर देखना। क्यों देखना? सबक लेने के लिए, सीखने के लिए। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो सामने देखने के लिए बड़ा शीशा होता है, लेकिन पीछे देखने के लिए साइड मिरर छोटा शीशा होता है। आप बीच बीच में पीछे भी देखते हैं। इसलिए देखते हैं सावधानी के लिए। गाड़ी आ रही है, वह आगे जाना चाहती है, पीछे रहना चाहती है, ये आप उसी हिसाब से अपने ड्राइविंग मूवमेंट को बनाए रखते हैं। ये सावधानी। ऐसे ही हम सबको, जब हम रात में बिस्तर पर जाएं तो क्या करना है? सिंहावलोकन। इसके लिए एक शब्द और आता है, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण, अपनी निरख परख करनी है। निरख परख कर ही ले, वो तो दूसरे संदर्भ में साहब ने कहा है, लेकिन यहाँ है जीवन की गतिविधियों की निरख परख करें। और ये हम सभी जानते हैं कि हम सबके जीवन में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, भूल चूक हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर बार सही करते हों, और ऐसा भी नहीं है कि हम हर बार ही गलत करते हों। अच्छा भी हो जाता है, कई बार अच्छा नहीं भी होता है। और क्या करना है? उसे याद करनी है। मैंने क्या कहा? जब आप आंखें बंद करके लेटे हुए हों, नींद उस समय नहीं आई है, तब आंखें बंद करके याद करें जो भी आपसे अच्छा हुआ या आपके लिए अच्छा हुआ। जो भी आपके जीवन में अच्छा हुआ, उसको याद करें और क्या करें? उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें, आभार व्यक्त करें कि मेरे जीवन में यह अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, उसके लिए वैसी फीलिंग्स करें कि यह अच्छा रहा, यह मैंने अच्छा किया,
या अमुक ने मेरे लिए अच्छा किया, या अच्छी घटना घटी, जो भी अच्छा हुआ हो उसे याद करें और उसके प्रति कृतज्ञता के भाव से भर जाएं, धन्यवाद के भाव से भर जाएं। क्या होता है जब ऐसा हम अच्छी बातों को याद करते हैं तो उसके फिर से होने की संभावना बढ़ जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाएगा, संभावना बढ़ती है अच्छे के लिए। एक प्रकार से अच्छा एक मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है अच्छे के लिए। अगर अच्छा न हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, तब क्या करें? चाहे हमसे करते न बना हो, या किसी ने हमारे साथ अच्छा ना किया हो, कुछ भी, या घटना कुछ ऐसी घटी, हमने कोई काम करना चाहा लेकिन वो काम अच्छा नहीं बना। बहुत साधारण, हम भोजन ही बना रहे हों और भोजन बनाते समय हमने जैसा चाहा वैसा भोजन नहीं बना पाए, या जो काम हम कर रहे थे वैसा हम चाहते थे लेकिन वैसा नहीं हो पाया, तब क्या करें? याद तो वो भी आएगी। तब क्या करना है? तब भी उसको याद करके क्या सोचना है? उसको आप जैसा चाहते हैं कि जैसा वो हो, मतलब वो अच्छा तरीका नहीं था। अच्छा तरीका कौन सा है? आखिर में आपके पास में कोई अच्छा है, उसी की तुलना में आप कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं हुआ, तो आप दोनों को समझ रहे हैं। अर्थात जैसे मैंने भोजन की बात कही, तो भोजन आप ये जान रहे हैं कि भोजन अच्छा नहीं बना, लेकिन आपको पता है उससे भी अच्छा भोजन बन सकता है, तो आपको पता है, तब उसको याद करो अब। अर्थात क्या याद करनी है? कि वह अच्छा कैसे बन जाए, वह अच्छा बन जाए, ऐसे याद करो अंदर में। अच्छा, उसके अच्छे होने की याद करो। अर्थात मैं ये कह रहा हूं, जैसा आप चाहते हैं वैसा होने का भाव बनाएं, तो वो क्या होगा? अब वो गलती तो हो गई, अब तो आप पीछे जा कर के उसे करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने भोजन की बात कही तो भोजन तो खाए पिए सब खत्म। लेकिन अब उसको लेकर के दो बातें हो सकती हैं, या तो उसको लेकर के अफसोस हो सकता है, परेशान हो सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे वो ठीक नहीं होगा, उससे ठीक नहीं होगा, बल्कि उस गलती फिर से रिपीट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो क्या करना है? उसको उसको अच्छा होते हुए देखना है। ऐसा हुआ था लेकिन वह अच्छा हुआ, हो जाएगा, जैसा भी होगा उसको अच्छा होते हुए देखना है। ऐसे ही मुझे या आपको किसी बात को किसी से कहनी थी, वह बोलते नहीं बना। कभी कभी होता क्या है, हम किसी से कोई बात कह रहे हों और कहते समय मेरी आवाज तीखी हो गई, या फिर मेरी आवाज में कुछ अहम का भाव जग गया, कुछ तो ऐसा हुआ। कब पता चला? बाद में पता चला, नहीं, ऐसा तलखी नहीं चाहिए थी, ये तीखापन नहीं चाहिए था। अच्छा, ये कब होगा? जब आप ये ध्यान रखेंगे कि नहीं, मुझे इसे ठीक करना है, ये जब भाव रहेगा तभी ये बात आ सकती है। और नहीं तो क्या मन में आएगा? मैंने जो कहा अच्छा किया। क्या भाव आएगा? वो जो मैंने किया है ना, सही किया है। क्योंकि मन में क्या बसा हुआ है? क्यों लोग समझते ही नहीं है, जब तक उन्हें न डांटो, जब तक उन्हें कटु न बोलो, जब तक न फटकारो। और क्या उदाहरण देते हैं? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो क्या करना पड़ता है? टेढ़ी करनी पड़ती है। बहुत सारे तर्क हमारे पास हैं, बात तो सही है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम वो टेढ़ा करते करते खुद टेढ़े हो गए हों और ये हमारा तो बनती चली गई है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? नहीं, मुझे सही करना है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मेरे बोलते समय किसी प्रकार असावधानी हुई,
जो सचमुच मैं सही तरीके से बोलना चाहूँ या मैं दूसरे ढंग से उसको कहूँ, मान लो वो मेरे से पद में छोटा है, उम्र में छोटा है, किसी न किसी रूप में वो छोटा है। फिर मैंने जो बोला, तो उसके नाते मेरे मन में थोड़ा-सा थोड़ी कड़वाहट थी, थोड़ी-सी तेज़ी थी, कुछ तो रहा। लेकिन अगर मैं वही बात सम्माननीय पर्सन से बोलता, तो मैं कैसे बोलता? तब मैं कैसे बोलता? कुछ तो मैं अच्छा बोला होता ना, कुछ तो अच्छा। या फिर मैं ये कहूँ, यदि मेरे उस बोलने को लेकर मुझे नंबर दे रहा हो कोई, अलग बैठा हो और वहाँ बैठ कर के मुझे नंबरिंग कर रहा हो, भई इसमें आपको इतने नंबर मिलने वाले हैं, अच्छा बोलो। अच्छा तब मैं कैसे बोलता? याद है ना? तब कैसे बोलता? तब मैं बहुत पोलाइटली बोलता, बड़ी विनम्रता से। तो क्या करना है? उसको वैसा ही बोलते हुए महसूस करें फिर। उस समय वैसा ही बोलते हुए महसूस करें, मैं वैसा बोल रहा हूँ, वैसा बोल रहा हूँ। लेकिन जब वैसा बोल करके यदि मेरे द्वारा उसको तकलीफ हुई है, उनको तकलीफ हुई, कुछ तो मैंने उसको चोट पहुँचाई है, मेरे शब्दों से या फिर मेरे कार्यों से। कई ढंग है, चाहे मैंने शब्दों से उनको कष्ट दिया हो या मैं उनको कष्ट पहुँचा हो, तकलीफ हुई हो, मेरे कार्यों से, मेरे विचारों से, कुछ भी, या मेरे कुछ शरीर से मुझ ऐसी तरंगे मैंने प्रवाहित की, मेरा बॉडी लैंग्वेज जो ऐसा था, उनके सामने प्रस्तुत होकर के कुछ ऐसी मैंने एक तरंगे प्रवाहित की जो उनके लिए कष्टप्रद रहा। कई बार क्या होता है, ऐसा थोड़ी कि हम कुछ करते हैं तभी लोगों को तकलीफ देते हैं। हम कई बार नहीं करके भी तकलीफ देते हैं। आप ध्यान दीजिए इस चीज को, नहीं करके भी तकलीफ देते हैं कई बार। तो वो जो हम नहीं करके भी जो तकलीफ दे रहे हैं ना, क्योंकि वो तो मुझे पता है, मैं जानता हूं इसके बारे में, और कहीं यह असावधानी बस ऐसा मेरे से हो गया है, तो क्या करना है? अब उसको वैसा न करके, इस समय जब मैं होश में हूं और उसको मैं करेक्ट करने के पक्ष में हूं, सही करने के, तब मैं क्या करूं? उसको, वह जो हुआ उसको हटा करके अच्छे के लिए करूं, अच्छा होते हुए, अच्छे शब्द बोलते हुए, अच्छा व्यवहार करते हुए, उसके साथ में अच्छी तरह पेश आते हुए प्रस्तुत हुआ है, ऐसा मैं उसको ठीक करूं। तो मैं ये कह रहा था कि यदि मेरे द्वारा उसको चोट पहुंच गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। जब चोट लगती है तो हम लोग क्या कहते हैं? मरहम लगाते हैं, मलहम लगा देते हैं ना, ऐसा उसमें, ताकि वो चोट क्या हो जाए, वह दर्द जो है ना, वो दर्द कम हो जाए। तो जब आप यहाँ से अकेले में जब बिस्तर पर हो और क्षमा मांग लेंगे, तो वो जो दर्द है ना, वो वो आप राहत पहुंचाएंगे, वो पहुंच जाएगा वहां तक के। अच्छा नहीं हुआ तो आपको जो फीलिंग्स हो रही ना, वो चेंज होगी। और अगली बार जब वैसी परिस्थिति बनेगी, तो अच्छा होने की संभावना बढ़ जाएगी, अच्छा होने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि उसे आपने ठीक नहीं किया है ना, तो वो पैटर्न चलेगा, क्योंकि जिस रास्ते पर चल देते हैं तो उस रास्ते पर चलना आसान होता है, आसान होता है, और आराम से आप उस पे चल देते हैं। तो आपने क्या किया है, उस, वो तो गलत रास्ता था, अब आपने वही से रास्ता बदल दिया है, पहले ही रास्ता बना दिया है। जैसे कोई पानी सींचने वाला हो, तो पानी जब सींच रहा हो अपनी क्यारियों को, तो उस क्यारी को के रास्ते को बदला नहीं है, वो गलत तरफ पानी जा रहा था, और यदि वो रास्ता था नाली का, उस पानी के जो मुहाना था उसको चेंज नहीं किया है, तो अगली बार पानी डालेंगे तो फिर वहीं जाएगा। आपने क्या किया है? आप पहले ही उस रास्ते को चेंज कर दिया है। अब जब भी आप पानी डालेंगे तो किसमें जाएगा? बदले हुए रास्ते से, बदली हुई नाली से। अब ये करना है, ये काम हमें करना है। तो उसको तो पहली बात है क्षमा मांग लेनी है,
तो अरे अच्छा मेरे द्वारा हुआ, अच्छा दूसरे से भी मेरे मेरे लिए गलत हो सकता है, दूसरा मुझे गलत बोल सकता है, दूसरा मेरे में नुकसान कर सकता है। अच्छा तब क्या करना है? तब क्या करना है? तब अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया और मेरे मन में मेरा मन क्रुद्ध हो गया, उत्तेजित हो गया, या फिर उसके बदले में कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, कुछ भी ऐसा हुआ, या फिर नहीं भी बोला तो भी मन परेशान, कुछ ऐसा हो गया, या उसके बारे में मैंने गलत सोच लिया, नहीं वो सब हटा दे। क्या कहना है? वो उनका ढंग था, मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने वैसा किया और मेरे मन में फिर ऐसा है, मैंने कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया, तो फिर मैं भी उन्हीं के समान गलत करने वाला हो गया। तो क्या करना है उसको? उनको क्षमा कर देनी है। तो क्षमा मांग लेना है, क्षमा कर देनी है। तो क्या हो गया है? हमने ये ऐसा नहीं, अभी तो बोलने मुझे कई मिनट लग गए, अब ये आपको बहुत मिनट नहीं लगने वाले हैं। जब आप ध्यान रखेंगे तो बहुत मिनट नहीं लगने वाले हैं, थोड़े समय में ही आप ये सब काम कर देंगे, इरेज कर देंगे या फिर इन्हेंस कर देंगे, कुछ अच्छा कर लेंगे आप। अब रात है तो ये काम कल के लिए, अब कल सुबह, ये तो हुई बीते दिन की बात। अब अगले दिन के लिए जैसे ही आप सो रहे हैं, और क्या ख्याल करना है? सुबह जब नींद खुलेगी तो अगले दिन के लिए क्या होना चाहिए, वो आप भीतर में बीज बो दें उसका। क्या करना है? उसका बीज बो देना है। तो क्या सोचना है उसके लिए? आप सोचें कि कल का दिन मेरा बेहतर होने वाला है, कल का दिन मेरे लिए बेहतर होने वाला है, शानदार जीवन कल का दिन होने वाला है। इसका मतलब प्रेम और आनंद का अनुभव होने वाला है। ऐसा कुछ होगा कि जिसमें प्रेम और आनंद से भरपूर जीवन होगा कल का। और दूसरी बात क्या सोचना है कि कल मेरे लिए जो अच्छा है वो सब मेरे जीवन में आने वाला है। जो मेरे लिए बेहतर है वो क्या होने वाला है? सब मेरे जीवन में आने वाला है। और कल का दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन होने वाला है। क्या कहना है? अंदर अंदर। अब ये देखिए, इसमें आपको सोचने में क्या पैसे लगने वाले हैं? नहीं। क्या इसमें कोई प्रतिबंध है? दूसरों को तो पता ही नहीं चलेगा कि आप अंदर में कुछ काम कर रहे हैं। आप तो मुंह से बोल नहीं रहे हैं और शरीर से भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो अंदर कर रहे हैं ना, ये बहुत कुछ है। ये बनाना है खुद को निर्मित कर रहे हैं कल के लिए। तो क्या करना है कि मैं आज क्या सोचना है कि कल मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन होने वाला है, श्रेष्ठ दिन होने वाला है। और उसके लिए अभी से धन्यवाद ज्ञापित कर दो। मेरा कल का दिन बहुत अच्छा होने वाला है और सारे उन माध्यमों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जब सचमुच अगले दिन नींद खुले, तब नींद खुलते ही क्या करना है? पूरे दिन के कामों की याद करो। आज अमुक 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 काम होने वाला है, करने वाला हूँ, ऐसी याद किए। और याद करते हुए क्या कर लेना है? याद करते हुए यह भी कि वह काम जो होने वाला है उसके प्रति भी धन्यवाद का भाव भरो, और इस भाव से वह काम पूरा हो गया है। हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, लेकिन एक भाव व्यक्त करना है भीतर में कि आज जो ये सब काम है सब पूरा हो गया, ऐसा महसूस करें। पूरा होने की उसके लिए भाव बना करके रखें और उसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करें। तो इस प्रकार से जो रात में हम बिस्तर पर जाएंगे, तो उस समय जो फालतू की चिंता होती है, फालतू इधर-उधर की बातें याद आती हैं, वो तो होगी नहीं, बल्कि आप जैसा चाहते हैं वैसा आप करने लग जाएंगे। इससे क्या होगा? एक तो आप जो दिन भर का आत्मनिरीक्षण कर लेंगे, तो वो जो कुछ भी आप किए हैं, उसके आधार पर अगला दिन आपका होने वाला है। और अगले दिन के लिए भी जो आपने ये भाव भरा है, ऐसी आपने कल्पना की है, उस कल्पना
क्या किए हैं कि कल का दिन अच्छा होने वाला है। ये कल्पना भी आपको अच्छा महसूस कराएगा, अच्छे के लिए आप तैयार रहेंगे उसके लिए। अर्थात आपके अंदर में जो अच्छे के लिए रिसेप्टिविटी जो है ना, आपका जो ग्रहणशीलता है वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी। हम सबको ये काम करना है।